बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 7th और साइंस चैप्टर नंबर 2 जो है वो हम पढ़ रहे हैं। लास्ट टॉपिक के अंदर हमने ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस किया था। हमने उसके अंदर जो है वो उसके मेजर ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस किया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड। इसके बाद जो मेन टॉपिक हमारा है आज का वो है दी हार्ट। ठीक है, हार्ट के बारे में हम जानते हैं कि इसे हम पंपिंग आर्गन कहते हैं। इसके अलावा हम इसकी लोकेशन के बारे में भी जानते हैं कि जो चेस्ट जो होती है, छाती, यहाँ पर जो है ये हार्ट होता है। तो इसके अलावा अगर इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें, इसकी साख्त को आज हमने पढ़ना है और इसके फंक्शन को पढ़ना है। स्ट्रक्चर को देखें तो इसके अंदर हमने पढ़ा है कि जो हार्ट होता है इसके टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, 4 इसके टोटल चैम्बर्स हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से हैं अगर हम देखें, 2 जो है वो अपर, 2 ऊपर वाले चैम्बर्स होते हैं जिन्हें हम जो है वो एट्रिया कहते हैं। इसके बाद जो है वो 2 लोअर चैम्बर्स होते हैं जिन्हें हम वेंट्रिकल कहते हैं। टोटल 4 चैम्बर, 2 अपर चैम्बर जिन्हें हम एट्रिया का नाम देते हैं और 2 लोअर चैम्बर जिन्हें हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। इसके फंक्शन की, ओवरऑल हार्ट के फंक्शन के बारे में हम जानते हैं कि इसका काम क्या होता है कि ब्लड को पंप करना होता है। ये ब्लड को पंप करके पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है, बॉडी के हर हिस्से तक जो है वो ब्लड को पहुंचाना होता है, ताकि जो मटेरियल इसने लेके जाना है, यानी पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़रिए जो है वो मटेरियल को बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाना है। वो हार्ट पंप करेगा, ब्लड लेके जाएगा, तब जो है वो हर सेल तक, हर बॉडी के हिस्से तक जो है वो पहुँचेगा, जिसके ज़रिए जो है वो हम नॉर्मल ग्रोथ और बाकी जो फंक्शनिंग होती है वो बॉडी की वो की जाती है। इसके बाद अगर हम देखें इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, जो अभी हमने डिस्कस भी किया है कुछ के जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है वो क्या है। अभी हमने कहा कि टोटल इसके 4 चैम्बर्स जो हैं वो होते हैं। 4 चैम्बर्स के अंदर हमने कहा कि 2 जो हैं वो इसके अपर चैम्बर्स होते हैं, यानी ये और ये वाला। ये पूरा हार्ट का डायग्राम है और एक सिंपल सा डायग्राम बनाया मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए। तो इसके 2 ऊपर वाले चैम्बर हैं। ठीक है, अपर जो 2 चैम्बर्स हैं इन्हें हम जो है वो एट्रियम कहते हैं, एट्रिया कहेंगे। इसके अंदर ये वाला जो साइड है ये इसकी राइट साइड होती है हार्ट की, और ये वाली जो होती है इसे लेफ़्ट साइड कहते हैं। अब यहाँ पर जो ऊपर वाले 2 हिस्से हैं एट्रियम, इनको डिवाइड किया हुआ है। ये वाला जो इतना पोर्शन है इसे हम कहते हैं राइट एट्रियम। और अगर इस चैम्बर की बात करते हैं हम, तो इसे हम जो है वो नाम देते हैं किस चीज़ का, इसे हम लेफ़्ट एट्रियम कहते हैं, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे। इसके बाद ये अपर 2 चैम्बर हो गए जिसे हम जो है वो एट्रिया का नाम दिया था। सेकंड ये वाले 2 पोर्शन हैं जिन्हें हमने लोअर चैम्बर्स और एट्रियम वेंट्रिकल्स का नाम दिया है। अब इसको भी 2 हिस्सों में तकसीम किया है कि यहाँ पर ये वाला जो चैम्बर है ये राइट वेंट्रिकल कहलाएगा और ये वाला जो हिस्सा होता है ये लेफ़्ट वेंट्रिकल। अब इसके बाद जो है वो अगर हम देखें तो जो एट्रिया होते हैं इनका साइज़ वेंट्रिकल्स के लिहाज से थोड़ा स्मॉल होता है, यानी एट्रिया जो होते हैं साइज़ में ये छोटे होते हैं और वेंट्रिकल्स जो हैं वो साइज़ के अंदर थोड़े से बड़े होते हैं। अब जो हार्ट का भी हमने काम पढ़ा है कि हार्ट को हमने कहा था कि ये पंपिंग आर्गन है। ये कैसे जो है वो पंप करता है ब्लड को। हमने ब्लड की 2 टाइप्स पढ़ी थी, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमारी बॉडी को जब हम जो है वो ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड जो है वो हमारी बॉडी इस्तेमाल करती है, ऑक्सीजन को ले लेती है। जब इसके बाद पूरी बॉडी से, सिंपल याद रखें आप कि हमारी पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आता है। पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करके कहाँ पर भेजा जाता है, राइट एट्रियम के अंदर। आपने याद रखना है इसको अच्छे तरीके से कि सबसे पहले जो है वो ब्लड कहाँ पर एंटर होता है, कि जो हार्ट का राइट एट्रियम है इसके अंदर जो है वो ब्लड आ जाता है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम। फिर राइट एट्रियम से ब्लड जो है वो आ जाता है कहाँ पर, राइट वेंट्रिकल में। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के ज़रिए जो है वो ब्लड फ्लो कर रहा है। ठीक है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर जो है वो ब्लड आ जाता है।
इसके बाद क्या किया जाता है कि जो हार्ट होता है वो पंप करता है, यानी कि ये जो अब चैम्बर है, राइट जो वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है, तो ये ब्लड को क्या करता है कि यहाँ पर जो है वो हमारा लंग्स होते हैं, इसका क्या काम होगा, लंग्स की तरफ भेजना, ठीक है। यानी कि यहाँ से याद रखना है आपने कि जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड को कहाँ पर भेजा जाता है, लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर क्यों भेजते हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि लंग्स, हम जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा, हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, तो वहाँ पर ब्लड को इसलिए भेजा जाता है ताकि लंग्स में से ऑक्सीजन जो है वो खून ले ले। जब ब्लड क्या करता है, लंग्स में से ऑक्सीजन जो है वो ले लेता है, ऑक्सीजन लेने के बाद ये आ जाता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम के अंदर अब जो ब्लड है वो कौन सा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है, क्योंकि अब ये लंग्स में से ऑक्सीजन को ले चुका है। अब ये ऑक्सीजन को अगर ले चुका है तो इसका मतलब हमने पढ़ा था कि ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन शामिल हो उसे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड के नाम से जानते हैं। फिर क्या होता है कि जब लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड आ जाता है तो उसको फिर भेज दिया जाता है कहाँ पर, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब जो ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ गया है और ये कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। याद रखना है आपने, यहाँ पर जो ब्लड होगा वो कौन सा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमने पढ़ा था ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसे कहते हैं, ऑक्सीजन मिला खून। अब यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ से फिर क्या होता है, ये जो चैम्बर है लेफ्ट वेंट्रिकल का नाम दिया है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये कंट्रैक्ट होता है और फिर हमारी पूरी बॉडी को डिफरेंट जो है वो इसके अंदर नालियाँ होती हैं जिनके ज़रिए ये क्या करता है, बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों तक जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई कर देता है। पूरी बॉडी को जो है वो अब ऑक्सीजन वाला खून जो है वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। मैं थोड़ा सा आपको इसके फंक्शन के बारे में सिंपल सा आप गाइड करता हूँ कि सबसे पहले क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी से जो ब्लड होता है, कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसको लेके आया जाता है कहाँ पर, वो आ जाता है राइट एट्रियम के अंदर। अब राइट एट्रियम से जो राइट एट्रियम कंट्रैक्ट होकर ब्लड को भेज देता है कहाँ पर, राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट होता है तो ये कंट्रैक्ट होने के बाद ब्लड को भेज देता है किसकी तरफ, लंग्स की तरफ। लंग्स में क्यों भेजा है, ताकि वहाँ से ऑक्सीजन को ले ले। लंग्स में से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी अब ऑक्सीजन मिला जो खून है, उसको वापस लेके आया जाता है कहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम से फिर कहाँ पर आ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या किया जाता है कि ये जब कॉन्टैक्ट होता है तो पूरी बॉडी को जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई कर दिया जाता है। वो किसका काम है, लेफ्ट वेंट्रिकल का। इसके बाद यहाँ पर दो वॉल्व्स हैं, आप पढ़ेंगे, आपके जो है वो बुक के ऊपर दिया भी हुआ है। राइट यानी कि एट्रियम और वेंट्रिकल, ये भी एट्रियम और वेंट्रिकल, हर एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान यहाँ पर एक वॉल्व लगा होता है, ठीक है, याद रखना आपने, यहाँ पर एक वॉल्व है, ठीक है, ये वाला। ये वॉल्व क्या करता है, यानी कि जब खून, ब्लड जो होता है इस चैम्बर से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ जाता है तो वो वापस नहीं जा पाता, यानी कि जो डायरेक्शन है ब्लड की उसको एक ही सिमत के अंदर, एक ही डायरेक्शन के अंदर रखने का काम जो होता है ये वॉल्व को होता है। यानी वॉल्व जो होता है ये खून के वापसी बहाव को रोकता है। इसी तरह एक यहाँ पर वॉल्व होता है, इसका भी काम क्या होता है, जब ब्लड जो होता है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है तो ये भी इसको वापस नहीं जाने देता। यानी कि यहाँ पर जो वॉल्व है, इन दोनों का काम क्या होता है कि जो ब्लड का फ्लो है उसको ओनली वन डायरेक्शन के अंदर जो है वो रखना इसका काम होता है। तो इसका प्रॉपर फंक्शन, इसके बाद आपका जो है वो आपके आगे बॉक्स के अंदर बताया हुआ है कि जो ह्यूमन हार्ट है वो डबल पंप के तौर पर काम करता है, यानी कि 2 दफ़ा जो है वो डबल पंप का मतलब क्या है, अब देखें यहाँ पर, यानी 2 दफ़ा ब्लड जो हार्ट होता है ये अपने आप को पंप करता है। कैसे, क्या होता है, जब एक दफ़ा ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर आ जाता है उस वक़्त ये पंप करके ब्लड को क्या करता है, लंग्स की तरफ भेजता है। एक दफ़ा ब्लड हार्ट के अंदर दाखिल हुआ तब हार्ट ने पंप किया उसको और जो है वो लंग्स की तरफ भेज दिया है, एक ये पंप हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है, जब जो है वो लंग्स
से हार्ट के अंदर ब्लड आ जाता है वापस, तो फिर इसको दोबारा से पंप करके पूरी बॉडी के अंदर भेजा जाता है, जिसे हम जो है वो सेकंड पंप कहते हैं। तो आपने याद रखना है, ये बॉक्स के अंदर जो क्वेश्चन है ये पूछा भी जा सकता है, और लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर जो है वो क्वेश्चन आता है कि द हार्ट, इसके ऊपर जो है वो इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करें, इसके फंक्शन को एक्सप्लेन करें। तो आपने अच्छे तरीके से इसको करना है। होप यू कैन अंडरस्टैंड होल लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।